दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का वॉर अपडेट। सबसे बड़ी और बुरी खबर आ रही है कि वेनेजुएला फरार हो सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। 2-3 दिन बाद शायद गोदी मीडिया इसको अच्छे तगड़े वीएफएक्स के साथ चीख चीख कर आपको बताए, लेकिन आपको पहले ही बता रहा हूं कि खबर जो आ रही है, और ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने इसको प्राइम खबर क्यों बनाया है, उसकी एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह भाई साहब ये है कि इस बात का खुलासा खुद क्रेमलिन में काम कर चुके और राष्ट्रपति की स्पीच लिखने वाले अब्बास गैलेयम नाम के एक व्यक्ति ने, जी हाँ, जो आधिकारिक व्यक्ति है, उसने ये कहा है, रूसी व्यक्ति नहीं, जो क्रेमलिन में काम कर चुके हैं। और इन पूरी रिपोर्ट्स को सबूत के तौर पर यूके की इंटेलिजेंस ने सामने रखा है कि देखो जी, पुतिन फरार हो सकते हैं, भागने की तैयारी कर रहे हैं और बातचीत वेनेजुएला से चल रही है। वेनेजुएला से ईरान और रशिया के बेहतरीन रिश्ते हैं और वेनेजुएला को बिल्कुल काट के अलग फेंका हुआ है अमेरिका और यूरोप ने। इस वजह से वेनेजुएला भी इनके साथ घुला मिला रहता है। और आज मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट में मैंने आपको बता दिया है कि ईरान के ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं, मतलब उनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर खुदा न खास्ता सत्ता ईरान की पलटती है तो वो भी, ईरान के ऑफिशियल भी वेनेजुएला जाएंगे। खैर दोस्तों, इस रिपोर्ट से खुलासा यही हुआ है कि व्लादिमीर पुतिन ये प्लान बी भी लेके चल रहे हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कितना भी बड़ा योद्धा हो, वो बुरे से बुरा सोच के चलता है कि हाँ, इससे बुरा ये हुआ, इससे बुरा ये हुआ, तो मैं ये करूँगा, ये करूँगा। तो लास्ट यही सामने बात आ रही है कि अगर खुदा न खास्ता ये जंग पुतिन हार जाते हैं और हालात बिगड़ जाते हैं पूरी तरह से, तो वेनेजुएला पुतिन और पुतिन के ऑफिशियल निकल जाएंगे। वहीं दोस्तों, टाइम्स मैगजीन में जो ज़ेलेंस्की की फ्रंट पर ये जो तस्वीर छपी है, जिस पर रशिया ने गुस्सा जताते हुए कहा है कि पूरी दुनिया को रूस से डराया जा रहा है और रशिया फोबिक ये काम है, यानी रशिया फोबिया फैलाया जा रहा है, रूस का खौफ दुनिया में दिखाया जा रहा है। वहीं दोस्तों, क्रेमलिन ने ऐलान कर दिया है और क्रेमलिन की बातों से लग रहा है कि ये जंग काफी लंबी चलेगी और खूंखार होगी। पूरी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए, जिसके मुताबिक क्रेमलिन ने ऐलान किया है कि जिन इलाके को हमने आज़ाद करवाया था यूक्रेन से और बाद में फिर से यूक्रेन ने उस पर कब्जा कर लिया है, हम दोबारा से उन जगहों को आज़ाद करवाएंगे। यानी रूस का फिर से प्लान है कि जिस जगह को वो हार गए हैं, वो दोबारा उस जगह पर कब्जा करेंगे। वहीं अमेरिका और रूस के बीच बड़ा मुआहदा हो गया है। एक बड़ा मुद्दा चल रहा था, उसको लेकर मैं आपको आसान कर देता हूं। ये दो शख्स आपकी स्क्रीन पर हैं। ये जो लंबे बाल वाला शख्स आपको नजर आ रहा है, ये रूस की कैद में था, अमेरिकी खिलाड़ी है, नाम इसका ग्रीनर है, जी हां। और इधर मूंछों वाला जो व्यक्ति है, इनका नाम विक्टर बाउट है और ये अमेरिका के कैद में है, रशियन है। अब अबू धाबी एयरपोर्ट पर दोनों ने अदला बदली कर ली है, यानी अमेरिका ने उनको सौंप दिया रूसी बंदा और रूस ने उनको अमेरिकी बंदा सौंप दिया है। और ये एक्सचेंज जो हुआ है अबू धाबी एयरपोर्ट पर हुआ है। इसको लेकर दोनों के बीच तनाव चल रहा था और काफी लंबे समय से बातचीत चल रही थी। वहीं दोस्तों, एक बार फिर से एक ऐसी खबर जिससे साबित हो रहा है कि ये जंग खत्म होने वाली नहीं है। सुस्त ये जंग पड़ रही है, लेकिन बीच बीच में झटका देके दोबारा से तेज हो रही है जंग। 1.5 लाख सैनिक, नए जो सैनिक हैं, उनको 1.5 लाख की तादाद में 1.5 लाख सैनिकों को यूक्रेन के वॉर में भेज दिया गया है। व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस बात की जानकारी दी है। यूरोप और गोदी मीडिया समेत कई ऐसे चैनल हैं जो ये दिखा रहे हैं कि रशिया पीछे हट चुका है पूरी तरह से, लेकिन आपको ताज़ा तस्वीर दिखा रहा हूं। ये देखिए, रूस यूक्रेन की सरजमीन पर अभी भी कई जगह मौजूद है और ये रूस के टैंक बड़े हमले कर रहे हैं यूक्रेन के ऊपर। तस्वीरें आप खुद देखिए।
वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि रूस ने बड़ा खुलासा किया है, अमेरिका पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि अमेरिका इस जंग को 2025 तक घसीटना चाहता है। इसी वजह से यूक्रेन से वो जो डिफेंस सिस्टम की बात कर रहा है वो अगले 3 साल तक के लिए एग्रीमेंट कर रहा है कि हम आपको डिफेंस सिस्टम 3 साल तक देंगे। वहीं दोस्तों क्रेमलिन ने साफ कह दिया है कि यह जंग चाहे यूक्रेन तो आज ही खत्म हो सकती है, लेकिन यूक्रेन वेस्ट के इशारों पर नाच रहा है। वहीं रशिया भी खतरनाक तरीके से अपनी सारी ताकतों को समेटकर अपने दोस्तों के साथ खड़ा हो रहा है, इस जंग के लिए तैयारी कर रहा है। बेलारूस के साथ मिलकर रशिया खतरनाक ड्रिल और तैयारी कर रहा है। देखिए वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के स्पोक पर्सन नेड प्राइस ने डर जताया है और कहा है कि जिस तरह से रशिया इग्नोर कर रहा है, न्यूक्लियर पर बात करने से इनकार कर रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि रूस के इरादे खतरनाक हैं। रूस को इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। वहीं दोस्तों यूएन ने भी रूस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। यूएन ने अपनी रिपोर्ट और अपने बयान में कहा है कि जब ये शुरू में ही जंग शुरू हुई थी तो शुरुआत में ही रूस ने यूक्रेन के आम लोगों पर हमला करके 400 लोगों को शुरू में ही मार दिया था। उधर दोस्तों बेलारूस ने कानून बना दिया है। जी हाँ, बेलारूस ने नया कानून ये बनाया है कि जो भी देश के साथ गद्दारी करेगा उसको सजाए मौत दे दी जाएगी। वहीं दोस्तों रशिया और बेलारूस की दोस्ती इस वक्त फपक रही है, यानी सिर्फ 2022 के आंकड़ों के मुताबिक 50 बिलियन से ज्यादा दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ बिजनेस किया है। दोस्तों उड़ता हुआ तीर पकड़ना या उसको लेना कह दीजिए, कोई फिनलैंड से सीखे। ये देखिए अभी फिनलैंड कुछ दिन पहले अपनी जो है आज़ादी सेलिब्रेट कर रहा था, इंडिपेंडेंस डे। उस दौरान ये कुछ लोग फिनलैंड के रशिया का झंडा आग के हवाले करके खुश हो रहे थे। बहरहाल इसी वजह से आप समझिए क्यों रूस इनसे और नाटो के देशों से चिढ़ रहा है। वहीं दोस्तों लाइन लग रही है रूस के बाहर के, भैया हमको भी सस्ता दो, हमको भी, भारत को दे रहे हो तो यार हमको भी तो दो। अब भैया पाकिस्तान के बाद टर्की पहुंच गया है कि हमको 25% डिस्काउंट चाहिए। अभी इसने तुर्की के साथ रशिया ने कोई डील नहीं की है, लेकिन जहां तक हमारा अंदाज़ा है टर्की को वो अच्छे खासे डिस्काउंट पे दे देगा, क्योंकि ना बेचने से अच्छा है अपने दोस्तों को ठीक ठाक दामों पे बेच दो माल। वहीं दोस्तों खबर आ रही है कि तुर्की की कंपनियां यूक्रेन को बिजली देने को तैयार हो गई हैं, जिससे साफ जाहिर है कि रशिया इससे भड़क सकता है। और कैसे बिजली देंगे ये फुटेज देखिए। फ्लोटिंग बोट के जरिए, इसको कहते हैं फ्लोटिंग बोट, एक तैरती हुई नाव समझ लीजिए, वो एक दूसरे से कनेक्ट होगी और तुर्की से निकलकर यूक्रेन तक इसी तरह से लाइन से बोट्स होंगी जो एक दूसरे से किसी तार से कनेक्ट होंगी और इस तरह से यूक्रेन बिजली टर्की से पहुंचेगी। तो आप समझ सकते हैं कि कहां एक तरफ टर्की जो है मांग रहा है गैस और तेल सस्ते में रशिया से, और दूसरी तरफ यूक्रेन की मदद कर रहा है। हो सकता है रूस चिढ़े इस बात पर, लेकिन बोले कुछ नहीं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों के दिलों में कोई ना कोई बात ज़रूर आ सकती है। वहीं दोस्तों रशिया ने यूक्रेन के कई बड़े हमले और कई बड़ी मिसाइलें अपने S-300 और S-400 से रोकी हैं।
दोस्तों, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस का ये पहले से प्लान था और बताया था, रिपोर्ट पहले ही आ गई थी। जो आपकी स्क्रीन पर ये मैं रिपोर्ट लगा रहा हूं, देख लीजिए, इसमें मैप भी दिखाया गया है, जिसके मुताबिक 2022 अगस्त तक ही पूरे यूक्रेन पर रूस को कब्जा कर लेना था। ये प्लान था, लेकिन रूस इसमें फेल हो गया। यही रूस की सबसे बड़ी हार है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर से आ रहा हूं वॉर अपडेट के साथ। जब तक थोड़ा सा मजा लीजिए, खाना वाना खाइए, फिर आपके सामने आते हैं। हम हैं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।